इस घड़ी में वैदिक समय, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की पूरी जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में ये वैदिक घड़ी लगाई गई ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति के साथ पूरी जानकारी ये देगी। महाकाल मंदिर के बाद विश्वनाथ मंदिर में भी ये घड़ी लगी है। ये देश की पहली ऐसी घड़ी है जो पूरी तरह वैदिक काल गणना पर आधारित है। सूर्योदय के आधार पर समय बताती है, साथ ही पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की सटीक जानकारी देती है। इसका उद्देश्य भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा को डिजिटल माध्यम से पुनर्जीवित करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पौराणिक मान्यता ये है कि उज्जैन में ही सबसे पहले समय देखा गया था, यानी कि घड़ी उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई है, वैदिक घड़ी से, और पुराने दौर में इसी का इस्तेमाल होता था। इसी को समझ करके उज्जैन में महाकाल में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई और उसके बाद विश्वनाथ दरबार में भी ये वैदिक घड़ी लगी है। और इसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे क्या इसकी खासियत है, और इसकी कोशिश यही है कि जो काल गणना है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व है और इसके अलावा धार्मिक पर्यटन है, और उसमें कहीं ना कहीं ये और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। महाकाल के बाद अब महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी में भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर दी गई है। इस घड़ी को इस धाम के शंकराचार्य चौक पे स्थापित किया गया है और ये देश की पहली ऐसी घड़ी है जो पूरी तरीके से वैदिक काल गणना पर आधारित है। यानी इसमें समय के साथ साथ जो ग्रहों की चाल होती है, पांचांग, ग्रह, नक्षत्र की, चंद्र की स्थिति होती है और विक्रम संवत, इसकी जो सटीक जानकारी होती है वो इस वैदिक घड़ी के जरिए दिखाई पड़ेगी आपको। और इसके साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा को एक तरीके से डिजिटल करना है। और इस घड़ी के बारे में अगर बताएं तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले महाकाल यानी उज्जैन में इसका उद्घाटन किया था और इसके बाद इसे भोपाल के सीएम आवास में भी लगाया गया था। और अब इस घड़ी को महादेव के सबसे प्रिय नगरी यानी काशी विश्वनाथ धाम में भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। देखिए शंकराचार्य चौक है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब इस घड़ी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो अभी हालांकि इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि धर्म के दो जो सबसे प्रमुख जो शहर हैं यानी उज्जैन और काशी के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए इस घड़ी को यहाँ पर लाया गया है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने एक सौगात के तौर पे काशी वासियों को ये घड़ी दी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपको कितना उत्सुक थे आप इस घड़ी को देखने के लिए। जब से मुझे पता चला था कि घड़ी यहाँ लगने वाली है तो हम लोग इंतजार इस पल का कर रहे थे कि मोदी जी इस घड़ी को यहाँ भेजे और बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में घड़ी लग जाए, क्योंकि ये घड़ी वैदिक काल पे आधारित है। जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे धर्म में जो चीजें बताई गई हैं उसी ग्रहों के आधार पे वो चीजें लागू होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मूल में है या नहीं ये घड़ी नहीं बताती है, ये हमारा सनातन काल का जो वैदिक ग्रंथ है, जो पंचांग है वही बताता है। तो पंचांग के रूप में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और पंचांग के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हर चीज हम लोग मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। मुहूर्त के हिसाब शादी विवाह भी होता है तो मुहूर्त के हिसाब से होता है कि इस मुहूर्त में ही शादी करनी है, तो उसी के अनुसार भटकने की बात है। जहाँ तक है तो बहुत जानकारी हो तब तो पंचांग आप खोल सकते हैं, अन्यथा आप पंचांग नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस घड़ी लेकिन अब सब कुछ इस घड़ी की मदद, कुछ इस घड़ी में आपको दिख जाएगा। 2 मिनट रहेंगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपको ग्रहों की चाल दिख जाएगी, आपका किस नक्षत्र में बदलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे में 30 नक्षत्र होते हैं। ये घड़ी नहीं बताती है, ये यही घड़ी बताएगी जो विक्रमादित्य ने निर्माण अपने पंचांग के आधार पे करवाया है। पंचांग के आधार पे कराया है और बाकायदे एक मोबाइल ऐप के जरिए ये घड़ी जो है वो संचालित होती है। तो निश्चित तौर पे काशी विश्वनाथ धाम आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनको न सिर्फ बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होगा, बल्कि ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्र क्या है, मुहूर्त क्या है, कब कैसे, ये सब कुछ की जानकारी इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के जरिए अब मिलेगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत। इस घड़ी में वैदिक समय, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की पूरी जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में ये वैदिक घड़ी लगाई गई ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति के साथ पूरी जानकारी ये देगी। महाकाल मंदिर के बाद विश्वनाथ मंदिर में भी ये घड़ी लगी है। ये देश की पहली ऐसी घड़ी है जो पूरी तरह वैदिक काल गणना पर आधारित है। सूर्योदय के आधार पर समय बताती है, साथ ही पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की सटीक जानकारी देती है। इसका उद्देश्य भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा को डिजिटल माध्यम से पुनर्जीवित करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पौराणिक मान्यता ये है कि उज्जैन में ही सबसे पहले समय देखा गया था, यानी कि घड़ी
उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई है, वैदिक घड़ी से, और पुराने दौर में इसी का इस्तेमाल होता था। इसी को समझ करके उज्जैन में महाकाल में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई और उसके बाद विश्वनाथ दरबार में भी ये वैदिक घड़ी लगी है। और इसके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या इसकी खासियत है, और इसकी कोशिश ये है कि जो काल गणना है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व है और इसके अलावा धार्मिक पर्यटन है, और उसमें कहीं ना कहीं ये और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। महाकाल के बाद अब महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी में भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित कर दी गई है। इस घड़ी को इस धाम के शंकराचार्य चौक पे स्थापित किया गया है और ये देश की पहली ऐसी घड़ी है जो पूरी तरीके से वैदिक काल गणना पर आधारित है। यानी इसमें समय के साथ साथ जो ग्रहों की चाल होती है, पांचांग ग्रह नक्षत्र की चंद्र की स्थिति होती है और विक्रम संवत इसकी जो सटीक जानकारी होती है वो इस वैदिक घड़ी के जरिए दिखाई पड़ेगी आपको। और इसके साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय काल गणना की समृद्ध परंपरा को एक तरीके से डिजिटल करना है। और इस घड़ी के बारे में अगर बताएं तो फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले महाकाल यानी उज्जैन में इसका उद्घाटन किया था और इसके बाद इसे भोपाल के सीएम आवास में भी लगाया गया था। और अब इस घड़ी को महादेव के सबसे प्रिय नगरी यानी काशी विश्वनाथ धाम में भी यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। देखिए शंकराचार्य चौक है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब इस घड़ी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो अभी हालांकि इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि धर्म के दो जो सबसे प्रमुख जो शहर हैं यानी उज्जैन और काशी के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए इस घड़ी को यहाँ पर लाया गया है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने सौगात के तौर पे काशी वासियों को ये घड़ी दी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपको कितना उत्सुक थे आप इस घड़ी को देखने के लिए। जब से मुझे पता चला था कि घड़ी यहाँ लगने वाली है तो हम लोग इंतजार इस पल का कर रहे थे कि मोदी जी इस घड़ी को यहाँ भेजे और बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में घड़ी लग जाए, क्योंकि ये घड़ी वैदिक काल पे आधारित है। जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे धर्म में जो चीजें बताई गई हैं उसी ग्रहों के आधार पे वो चीजें लागू होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मूल में है या नहीं ये घड़ी नहीं बताती है, ये हमारा सनातन काल का जो वैदिक ग्रंथ है, जो पंचांग है वही बताता है। तो पंचांग के रूप में इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और पंचांग के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हर चीज हम लोग मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। मुहूर्त के साथ शादी विवाह भी होता है तो मुहूर्त के हिसाब से होता है कि इस मुहूर्त में ही शादी करनी है, तो उसी के अनुसार भटकने की बात है। जहाँ तक है तो बहुत जानकारी हो तब तो पंचांग आप खोल सकते हैं, अन्यथा आप पंचांग नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस घड़ी लेकिन अब सब कुछ इस घड़ी की मदद, कुछ इस घड़ी में आपको दिख जाएगा। 2 मिनट रहेंगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। आपको ग्रहों की चाल दिख जाएगी, आपका किस नक्षत्र में बदलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे में 30 नक्षत्र होते हैं। ये घड़ी नहीं बताती है, ये यही घड़ी बताएगी जो विक्रमादित्य ने निर्माण अपने पंचांग के आधार पे करवाया है। पंचांग के आधार पे कराया है और बाकायदे एक मोबाइल ऐप के जरिए ये घड़ी जो है वो संचालित होती है। तो निश्चित तौर पे काशी विश्वनाथ धाम आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनको न सिर्फ बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त होगा, बल्कि ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्र क्या है, मुहूर्त क्या है, कब कैसे, ये सब कुछ की जानकारी इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के जरिए अब मिलेगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नव भारत।